अखाड़ा महानिर्माणी, गोंदर, जिला करनाल, हरियाणा। कहते हैं दोस्तों इस तीर्थ के अंदर, ये जो तीर्थ मेरे पीछे का प्राचीन मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे महाभारत के टाइम, महाभारत से पहले यहाँ पे बहुत सारे ऋषि हुआ करते थे, ठीक है। और अपना यहाँ पे ऋषि इकट्ठा होके आने, ऋषि यानी कि ऋषि महाराज इकट्ठे होके यहाँ पे सारे यानी कि साधु संत महाभारत को देखने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री आपने जान ली होगी, तो चलिए जरा महा अखाड़ा निर्माणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। लाइक कर देना, लंबी लंबी कतारें लगती, कोई दिल्ली से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, ठीक है। ये तीर्थ भी उसी टाइम का ही है दोस्तों, इतना ज्यादा पुराना तीर्थ। इस तीर्थ के अंदर स्नान करने से सारे रोग कष्ट दूर होते हैं, ठीक है जी। और तो चलिए जरा पहले आपको तीर्थ दिखाऊं, सबसे बड़ा तीर्थ, माय गॉड, ये है वो पूरा तीर्थ, ठीक है जी। बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है जी। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो चलिए जरा मेरे भाई, और यहाँ पर सबसे पुरानी प्राचीन बाबा जी की यहाँ पे सबसे पुरानी समाधियाँ भी यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। अब आपको मैं पुरानी से पुरानी बाबा जी की सबसे पुरानी प्राचीन समाधियाँ भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऋषि, जहाँ पे ऋषि यज्ञ वगैरह करते थे, उनका हवन स्थान भी यहाँ पे बना हुआ है। हवन वगैरह करते थे वो इसी जगह ही किया करते थे वो, यहाँ पे देखिए मेरे भाई। और देखिए यहाँ पे इसका निर्माण दर परिवार, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो इसका निर्माण वगैरह हुआ, करवाया गया, देखिए। और दूर दूर से यहाँ पे लोग भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। तीर्थ के अंदर स्नान करने से हर एक रोग दूर वगैरह भी होते हैं, स्किन प्रॉब्लम भी है जिसको, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे माता बाला सुंदरी जी का सबसे प्यारा यहाँ पे भवन बना हुआ है। और यहाँ पे शेर महाराज जी के अंदर, गुफा के अंदर, यानी कि माता बाला सुंदरी विराजमान है, ठीक है। बहुत बड़ी प्रतिमा है। दूर दूर से यहाँ पे आते हैं भजन, यानी कि भगत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए जरा आपको ऊपर भी दिखाऊंगा, सारा का सारा तीर्थ मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। ये है मेरे भाई माता बाला सुंदरी जी का स्वरूप, सबसे प्यारा शेर महाराज जी के मुंह के अंदर बना हुआ है। माता रानी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज्यादा प्यारा स्वरूप है। भक्तों की बड़ी बड़ी कतारें भी लगती हैं, लंबा लंबा मेले भी लगते हैं मेरे भाई। जब यहाँ कोई धार्मिक स्थल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी कतारें भी लगती हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और देखिए मेरे भाई, रास्ता देखिए कैसे बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी दिल्ली से ही होके गए हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी होके आए हैं, ठीक है जी। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आइए जरा अब आपको मैं दिखाता हूँ पूरा का पूरा इस तीर्थ का नजारा, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पे जब महाभारत के टाइम पे दोस्तों, महाभारत हुई थी जो हमने पहले बताया, यहाँ पे पूरे के पूरे ऋषि महाराज जी ने यहाँ पे इकट्ठा होकर महाभारत को देखा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राचीन यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं, इतनी ज़्यादा प्राचीन है ना, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए जरा, यहाँ पे गुरु महाराज जी की सबसे प्राचीन यहाँ पे समाधियाँ भी बनी हुई हैं, ठीक है। और ऋषि महाराज जी के टाइम का सारा कुछ बना हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे खंड वगैरह, अखंड दीपक वगैरह जगाते हैं, ठीक है जी। और ऊपर भी दरबार बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्वालागिरी महाराज जी की यहाँ पे सबसे पुरानी समाधि यहाँ पे बनी हुई है, सबसे प्राचीन यहाँ पे स्थान बने हुए हैं इनके, ठीक है। और ऋषि महाराज जी के दोनों स्थान बने हुए यहाँ पे विराजमान है, शाख, ठीक है। और इस तीर्थ की हिस्ट्री जब आप जानोगे ना, कहते हैं जहाँ पे महाराज जी यहाँ विश्राम वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे पानी का लोटा रखते हैं, और लोटा चंद मिनटों में खाली हो जाता है, ठीक है। तो चलिए जरा अब आपको मैं प्राचीन कुआं भी दिखाता हूँ, उसके बाद अंदर लेके जाएंगे, सारा कुछ सबको दिखाएंगे, ठीक है। ये है प्राचीन काल, बातकाल महाभारत के टाइम का, पीपल का पेड़ है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बैठकर विश्राम वगैरह भी किए हुए हैं ऋषि महाराज ने, ठीक है। और ये कुआं उनके टाइम का ही है कि जब पानी नहीं था, यानी कि ना कोई समर्सिबल था, ना कोई नलका, ना कोई टैप नहीं था ना, इसी जगह से पानी भरने के लिए लोग आते थे दूर दूर से। ये कुआं इतना ज़्यादा पुराना है ना, देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पुराने महाभारत के टाइम का भी कुआं है ये, अंग्रेजों के ज़माने का कहिए, यहीं से पानी वगैरह भरते थे। और इस पानी का लेवल अब इतने नीचे चला गया ना, आ तो सकता है लेकिन कोशिश करें, लेकिन कोई कोशिश करता नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया इसका पानी का लेवल, ठीक है। तो चलिए जरा अब आपको मैं प्राचीन मंदिर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे प्राचीन वहाँ पे समाधियाँ भी गुरु महाराज जी की बनी हुई है। ये पेड़ देख रहे हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना है। पेड़ है किस चीज़ का मुझे तो ये भी नहीं पता लगा आज तक, ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा पुराना है। माय गॉड, ये पेड़ सकता है, एक भी पत्ता नहीं इस पेड़ पे ना,
है तो डालियों के साथ ही उगा हुआ है, ठीक है। और तो चलिए जरा सबसे प्राचीन आपको मैं जगह पे लेके आया हूँ आज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई श्री मेहनत राम शरण नारायण गिरी जी की यहाँ पे 2 समाधि यहाँ पे बनी हुई है। महाराज की कृपा बरसाए रखना, बहुत ज्यादा प्यारा स्वरूप है जी, ठीक है। तो चलिए जरा पहले आपको भवन के ऊपर का नजारा मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद नीचे का भी दिखाएंगे। बाबा जी की यहाँ पे सबसे पुरानी तपोस्थली भी है, यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे पेड़ पे बगुले देखिए बहुत सारे बैठे हुए हैं। दुर्गा माता जी यहाँ पे विराजमान है साक्षात। और देखिए यहाँ पे काली माता जी का यहाँ पे स्वरूप है विराजमान है। सरस्वती माता का स्वरूप है, दुर्गा माता जी का स्वरूप है, यहाँ पे बाला सुंदरी जी यहाँ पे विराजमान है, ठीक है जी। और देखिए मेरे भाई यहाँ पे अलग से अलग यहाँ पे चीजें भी बनी हुई हैं, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं जब दर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा आनंद भी आता है उनको, ठीक है जी। और देखिए बहुत ज्यादा मजा आ गया। और यहाँ पे है सबसे नीचे जो आप शिवलिंग देखेंगे ना, शिवलिंग की हिस्ट्री आप जानेंगे, हैरान हो जाएंगे आप भी, ठीक है। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये देखिए जरा बहुत ज्यादा पुराना प्राचीन गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से है सर, गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। एक सेकंड में आया हूँ पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी गोंदर करनाल में, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे महाभारत के टाइम पे ऋषि जी ने पूरी महाभारत देखी थी यहाँ बैठकर इसी जगह ही, ठीक है जी। और यहाँ पे ऋषि महाराज जी के यहाँ पे सबसे प्यारे प्यारे यहाँ पे स्वरूप है, जरूर देखिए उनके दर्शन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आप समाधियाँ देख रहे हैं सबसे प्राचीन यहाँ पे हैं, ठीक है, जो शरीर छोड़ के गए हैं गुरु महाराज जी की, जो यहाँ पे देख देख करते थे, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और आइए जरा मेरे भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये है दोस्तों कांडे वाला पेड़, ठीक है, इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं आता, हर साल तितली आती हैं। देखिए मेरे भाई ये कम से कम होगा 200-250 साल पुराना ये कांडे का पेड़ है, इसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं है, एक भी, ठीक है। ऐसा लगता है किसी ने छत से ही फेंका ऐसे का ये था, ठीक है जी। तो आइए जरा मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज आपको मैं एक ऐसा चमत्कार दिखाता हूँ महाराज जी के टाइम का, जहाँ पे महाराज जी का तख्त है, वहाँ पे कहते हैं आज भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी होते आ रहे हैं। ये है प्राचीन काल शिवलिंग शंकर भगवान जी के, और श्री मेहनत राम नारायण गिरी जी महाराज जी यहाँ पे समाधि यहाँ पे बनी हुई है, कृपा बरसाए रखे सब पर, ठीक है जी। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है जी। तो आइए जरा मेरे भाई यहाँ पे है महाराज जी की यहाँ पे 3 समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, कृपा बरसाए रखना, ठीक है जी। और ये निर्माणी अखाड़ा गोंदर, ठीक है जी। और आप खुद ही देख लीजिए इतना ज़्यादा पुराना मंदिर है ना, इसकी जो चित्रकलाएं बनी हुई है, ये येलो येलो से ऊपर इतनी ज़्यादा अंग्रेजों के ज़माने की, ये तुलसा महाराज जी कृपा बरसाए रखें एंटर होते ही, ठीक है जी। ये आप पीपल और बरगद का पेड़ देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्राचीन है ये है यानी कि ऋषि महाराज जी के टाइम के दोनों पेड़ ही अटैच है, 3 पेड़ ही हो सकते हैं, 3 पेड़ है ये, बिल्कुल पीपल ने और बरगद को झगड़ के रखा हुआ बिल्कुल ज़्यादा, ठीक है। और ये है वो प्राचीन काल शिवलिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। एक पेड़ हुआ करता था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है और आज भी लोग इसकी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं शिवलिंग के, ठीक है जी। तो आइए जरा आज हम आपको दिखाते हैं सबसे प्राचीन आपको तीर्थ दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ऋषि महाराज जी के टाइम का, ठीक है जी। और आइए जरा मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को, ठीक है जी। यहाँ पे बाबा जी की एक समाधि बनी हुई है, इसके भी दर्शन करो आप, ठीक है जी। और चलिए जरा अब आपको मैं शिव शंकर भगवान जी का सबसे प्राचीन काल शिवलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है जी। और ये देखिए राधा कृष्ण महाराज जी कृपा बरसाए रखना, लड्डू गोपाल जी कृपा बरसाए रखना, बाला महाराज जी कृपा बरसाए रखना, और देखिए दुर्गा माता जी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है। ये है दोस्तों नंदी जी महाराज जी हैं, ठीक है जी। और जो इसका मेन कपाट आप देख रहे हैं ना, ये भी अंग्रेजों के ज़माने का द्वारा तैयार किया हुआ लगाया हुआ है, क्या पता किसने लगाया था, पुराने से पुराने जो गुरु महाराज जी यहाँ पे संभालते थे उन्होंने यहाँ पे तैयार करवाया था इसको। ये है वो शिवलिंग जो धरती में से निकला था, बहुत ज़्यादा प्राचीन, इतना ज़्यादा प्राचीन शिवलिंग है ये, बहुत ज़्यादा। ऊपर जो चित्रकला देख रहे हैं ये अंग्रेजों के ज़माने की छोटी ईंटों की बनी हुई है, ठीक है जी। तो आइए जरा मेरे भाई लाइक कर देना, शंकर भगवान की कृपा बरसाए रखें सब पर, ठीक है जी। सोमवार इनकी पूजा अर्चना चलती रहती है, भक्त वगैरह जुड़े होते हैं, ठीक है। ये भैरव बाबा जी कृपा बरसाए रखना। और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं यहाँ पे अखाड़े पे, इतने ज़्यादा प्राचीन यहाँ पे स्थान देखने के लिए, ठीक है जी। और आइए ज़रा
और अब हम आपको एक चमत्कार दिखाने वाले हैं, जहाँ पे कहते हैं बाबा जी की तपोस्थली बनी है ना, वहाँ पे तख्त पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लोगों ने चमत्कार भी देखे हैं। वहाँ पे जो लोटा है कहते हैं भर के रखते हैं, सुबह तक खाली मिलता है बहुत ज़्यादा। ये पूरा चमत्कार है महाराज जी का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राचीन शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋषि जी ने पूरी महाभारत देखी थी इसी जगह, इसी स्थान पर बैठकर जहाँ हम देख रहे हैं। और हाँ जी, एक मिनट, अच्छा ये है वो, ये पिलर हमारा एक सेकंड रुकिए सर, आप बताइए जरा थोड़ा सा प्लीज। सर आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। सर आपका शुभ नाम, सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा कृष्ण मिस्त्री है जी। सर हाँ जी, एक बार बताइए इसकी रहस्य की बात क्या है सर, एक बार बताइए। ये शाम के टाइम में लोटा धरते हैं जल का, दातुन धरते हैं, दूध धरते हैं। जब सुबह उठते हैं मतलब ओछे पाते हैं, जो बिस्तरा लगाते हैं महाराज जी का, तो बटड़ पाता है जी। डेली इसको नया वस्त्र देते हैं, शाम को नया वस्त्र देते हैं, सुबह बदलते हैं इनका, शाम को सारा बदल के तो सारे बटड़े हो जाते हैं जी। ओके, यानी इकट्ठा हो जाते हैं जी, सारे इकट्ठे हो जाते हैं ऑटोमेटिक। लोटे खाली पाते हैं, सारे ओछे पाते हैं, लोटे जैसे भर के धरते हैं शाम को तो अच्छे मिलते हैं सबको। ये शुरू की परंपरा जी, जब से महाराज ने समाधि लिया इनका ऐसे बिस्तर लगाते हैं जी। और जो ये प्रांची दूना, हाँ जी, आज ये लोटा जिनका जी, इसको कोई भी छू नहीं सकता बिल्कुल जी। इसको वही छुएगा जो इसकी सेवा करेगा, शाम को आरती करेगा, वही इसको छुएगा, वही इसका बिस्तरा लगाएगा। ये महाराज जी का बंगला प्रांची प्राणा बंगला है जी। इसको कोई भी आदमी ऊपर आदमी नहीं, इसको अंदर नहीं जाएगा, इसको सिर्फ सेवादारी अंदर जाएगा जी। हाँ जी, 24 घंटे जोत जलती है जी ये। जी जी जी, 24 घंटे जोत जलती है जी, जो बिल्कुल जोत बुझेगी नहीं जी। हाँ जी, इसका तेल है जी, इसको कोई छुएगा नहीं, सिर्फ इसको सेवादारी तेल अंदर डालेगा। ये पुरानी चीज है। हाँ, ये महाराज जी का सारा ये प्रसाद रखा जी अंदर, ये हाँ सारी जी। हाँ, ये बाल्टी है महाराज की, इसी से जल चढ़ाते हैं। 2 बजे रात को जल चढ़ाते हैं तो सुबह 4 बजे आरती होती है। डेली 2 बजे स्नान करना पड़ता है जी। जी, जय आंधी आओ मी आओ, स्नान करना पड़ता है जी। और सर मैंने सुना है ये जो अपना ये स्ट्रक्चर है कपूरथली का, ये छोटी ईंटों का बना हुआ है। ये ऐसे ये छोटी ईंटों का, जब इसको बनाना चाहते थे जी, यहाँ से तोड़ने लगे, इसको खून निकले यहाँ से जी। यहाँ से तोड़े थे इसको जी, यहाँ से खून निकला जी, तो हमने इसको बंद कर दिया। ये महाराज जी की गद्दी है जी। अब ये बिस्तरा लगाएंगे जी शाम को सारा जी, तो सुबह सारा बटड़े मिलेगा जी ये। और ये हाँ जी, ये महाराज जी का लोटा जी, ये इसको शाम को दूध रखेंगे, जल भरेंगे तो सुबह ओछा मिलेगा जी। ये प्रांची दूना जी, ये 24 घंटे जलेगा जी, 24 घंटे 24 घंटे जलता रहता है जी। इसके अंदर कोई भी विद्यार्थी औरत मतलब वो नहीं करेगी, माथा टेको बाहर जाओ, कोई जोत नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगी जी। सिर्फ विभूति ले इसी की यहाँ वो है जी मानता। दूर दूर से आते हैं लोग विभूति लेने। हाँ जी, बड़े दूर दूर से आते हैं, चंडीगढ़ दूर दूर से आते हैं जी बहुत। हाँ, जिसको हम पक्का नहीं कर सकते जी, ऐसी कच्ची छत है। और सर यहाँ पे बारिश का पानी नहीं आता? नहीं आता, नहीं सपोज के छत वो लगा रखी है जी। अच्छा ठीक है। हम ऐसे बूंदे जरूर आती है जी, 1-2 बूंद जरूर आती है जी, कितनी जोर लगा लो। हाँ, 1-2 बूंद जरूर आती है जी। इसको उठा नहीं सकते, ला नहीं सकते जी। हाँ जी, ये पुराने टाइम के यानी के जी, कम से कम 500 साल पुराने जी। जी और सर यहाँ पे यानी कि तपस्या, यहाँ पर महाराज जी गद्दी में बैठे हैं ना महाराज जी हमारे, वहाँ वो सुबह इसका वो करते हैं जी, अपना जो करते हैं राम का नाम लेते हैं, शाम को बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, जैसे आरती होती है, आरती के बाद इसकी यहाँ पूजा करते हैं, सुबह मत्था टेकते हैं, जो पूजा करते हैं जी। अच्छा जी, और आज हमने आपसे छोटी सी बात भी और पूछी है जी जी जी। और अपना ये जो अपने खाड़ी कितने साल पुराना है? महाभारत के टाइम का ये तो बहुत इतना। एक बार इसकी ये बता दीजिए, ये शिवलिंग ये था जी, वहाँ हमारे पास में एक हनुमान मंदिर है जी, वहाँ केड़ों में स्थापित था जी, वैसे ऑटोमेटिक निकला था जी। तो इसको उठाने लग गए, वो आरी के साथ काटने लगे, इसकी आरी लगी थी जी। हाँ जी, आरी का निशान है। हाँ, ये आरी का निशान है जी, ऐसे जी। ये जी। तो इसको वहां से यहाँ स्थापना कराई थी जी। अच्छा जी। हाँ, यहाँ स्थापना कराई थी जी। और ये सर अपने तीर्थ कितना पुराना है? ये तो गौतम ऋषि होया करता जी, कोई गौतम ऋषि यहाँ तपया हुआ था जी, ये गौतम ऋषि का धाम माना जाता है जी। हाँ, ये गौतम ऋषि का है जी, ये जी जो समाधि है जी, ये बाबा शंकर संपतगिर की समाधि है जी। हाँ, ये इन्हीं का बंदे और डेरा जी। ये इन्होंने जिंदों ने समाधि ले ली थी जी। जैसे 2 भाई थे, एक पंजाब में रहता था, एक यहाँ रहता था। तो मतलब जो यहाँ रहता तो उन्होंने समाधि ले ली, तो पंजाब वाले ने पता लगा कि मेरे भाई ने समाधि ले लिया, तो उसने भी यहाँ गिल्ली के लिए ऑटोमेटिक समाधि ले ली थी जी। जिन ने समाधि ले ली थी, इन्हीं की मानता है जी, इन्हीं को मानते हैं सारी दुनिया। ये लोवेलो को जो एरिया ना जी, दिल्ली बम्बे को दूर दूर से आता माल मांगता के लिए जी।
और सर अपने ये जो अंदर का शिवलिंग है इसका रहस्य बताइए, इसका रहस्य। ये शिवलिंग ये स्थापना हो रही है जो तो खुद का निकले औसी जी वहाँ है जी। अच्छा, खुद का निकला। खुद को उसके ऊपर छत नहीं आती जी बिल्कुल। अच्छा, एक बार बिल्कुल और छत ये नहीं। बाबा जी की हाँ ये बाबा जी गद्दी के मन दे दिए पूरे हो गए जी अब। अच्छा जी, हाँ। ये सर इनको कितना टाइम हुआ है इसको ये छोड़े? इसको तो हो गया कम से कम ये तीसरा मंथ बैठा है जी। अच्छा जी, तीसरा। हाँ तीसरा मंथ बैठा गद्दी पे ये। हाँ जी माय गॉड। और आज भी सर इसको दूर दूर से लोग दर्शन करते हैं। दूर दूर से आते हैं, प्राणी प्रशंसा जी सारी जी। यहाँ महादेव का मंदिर है जी। ये भी बहुत ज्यादा पुराना हाँ जी बहुत पुराना है ये तो कम से 500 साल पुराना जी। माय गॉड। हमारे बुजुर्गों ने बनाया हुआ है जी ये। अच्छा जी, और ये इसका रहस्य क्या है? ये इसकी पूजा करते हैं आने के जिसको सारी ये रंग भी पड़ता है जी। दिन में रंग पड़ता है नीला ना काला गोल्डन पीला ऐसे रंग पड़ते हैं जी। जी 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 ये सारी पुरानी चीजें हैं जी। ये देखो सब पुरानी चीजें हैं जी। हाँ जी पुराने जमाने की चीजें हैं जी सारी जी। हाँ छोटी ईंटों का बने जी बस वैसे पत्थर लगा रखे सब पुराने हैं जी। ये क्वाड कूड़ देखो ये सब ये पुराने हैं जी। ये देखो ये पुराना है जी सबसे। और आइए सर जरा और भी ये कुछ पुराना पूछना ये पुराना जी। और अपना ये यहाँ पे जो भी इसका कार्य है इसका कार्य कितना टाइमिंग है और क्या क्या बनेगा अपने यहाँ पे? अभी काम चलता है ये यहाँ तो 12 महीने काम चलता है जी महाराज जी की दया से। 12 यहाँ काम बंद नहीं होता जी। अच्छा जी, चलते बिल्कुल रहता काम नहीं बंद होता जी। 12 महीने काम चलता है जी। है। अच्छा जी। एक दिन भी काम बंद नहीं होता यहाँ जी। हाँ जी, और सर इनके प्रसाद में इनकी क्या क्या बजाया जाता है इस इनकी- के बारे में बताइए जरा सर इसके ये जी नेट 4 बजे आरती होती है जी यहाँ। अच्छा बजाई जाती है। हाँ 4 बजे आरती होती है जी यहाँ नेट जी। और सर इसकी शिवलिंग की अब कौन सा शिवलिंग आप? शिवनी परली साइड में मंदिर है जी इसी का मंदिर है जी। अच्छा जी। हाँ जी वहाँ पर खुद प्रगट हुए हैं महादेव। हाँ जी, बताइए। उसको पहले अभी आइए थोड़ा सा प्लीज 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे दोस्तों सेवादार सेवा वगैरह कर रहे हैं। जी जी हम रहते हैं जी यहाँ। जी जी ये महाराज को का टेम का है जी। जी जी सर इसके ऊपर मैंने सुना कोई पत्ता नहीं आता। इसके ऊपर जी कभी कभी आते हैं फूल अच्छा शाम को में कभी आते हैं फूल नहीं इसको छेड़ते नहीं है लोग। जी जी। महाराजों का टेम का जी कम से कम 600-700 साल पुराना जी। माय क्योंकि ये जी कांटे का पेड़। ये जी आइए आइए थारा बड़ा हो जी। देखिए मेरे भाई और ये सर ये अपनी ये समाधियां बनी हुई हैं गुरु महाराज जी की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो अच्छा आइए जरा वो शिवलिंग के दर्शन करवाइए। कहाँ पे है सर वो? अच्छा जी सर यहाँ से कितनी दूर है? ये रे पास में ही है। अच्छा ये शामी है। जी 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 आइए आइए। ये दोस्तों मेरे साथ हाँ जी हाँ जी। अच्छा माता रानी का धूना है ये? हाँ जी पहले पुराना तो था छोटा हा जी। हाँ जी ईंटों का बना हुआ था। ईंटों का छोटा हा था जी। हाँ जी हाँ अब जी। ये माता रानी की कृपा था माता रानी ने यहाँ धूना ले लिया ये। ओके ये कंप्लीट कराया अभी। अच्छा जी ये अच्छा। माता रानी का मंदिर है जो ये सुनाई दिखाई नहीं हाँ जी आपको। जी 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 उनकी माता जी रहा करी थी जी जी। उनकी माँ के नाम से माता रानी का मंदिर बनाया जी। वो गुफा में तपस्या किया करते थे हाँ जी तो बोलती थी अब तुम गुफा में बैठे हो और मैं तुम्हारे को कैसे आवाज दूंगी कैसे बुलाऊंगी। हाँ जी अब तो आपने माता जी मारे को हफ्ते में आवाज मारनी है अगर हफ्ते में हम आपके साथ सिर्फ को क्या करेंगे। हाँ जी तो माता जी ने 10 दिन हो गए 15 दिन उन्होंने आवाज लगाई बोले नहीं। जी जी तो माता जी बोली इनकी समाधि पहाड़ी के ऊपर से तो पहाड़ी उनकी लाल आंखें हो रही थी लो थी भगवान में अगर उन ऊपर लिखाए तो कौन है हमारी माता जी होगी अगर कोई होता भस्म कर दंदे। अच्छा जी तो उन समाधि वाले की बातें हैं जी। ओके हाँ जी तो इतने शक्तिशाली थे मतलब देवता भगवान थे में तो जी। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं मानता मांगने के लिए। यहाँ पे हाँ यहाँ पे बड़ी दूर दूर से सर आइए थोड़ा सा शिवलिंग के पास आइए जरा सर। ठीक है जी। और देखिए जरा दोस्तों आज भी लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से यहाँ पे प्राचीन अखाड़े में। और लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना भाई। दूर तो नहीं ज्यादा? कहाँ पे है? हाँ, ये रे पास में शामी। ये सामने है? हाँ अच्छा ये पेड़ से हटे 2-3। अच्छा अच्छा ठीक है जी। और लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब। और यहाँ पे किस चीज की समाधि आपने बोली थी? बनियों की है। यहाँ पे बनियों की सारी समाधियां यहाँ पे बनी हुई हैं। ये देखिए मेरे भाई यहाँ पे अलग से अलग यहाँ पे। और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं यहाँ पे इस अखाड़े के अंदर दर्शन करने के लिए। और कहते हैं जो हमने तीर्थ आपको दिखाया था ना शुरुआत होते ही आपको मैं फिर दिखाऊंगा 1 मिनट के लिए। और इस तीर्थ के अंदर स्नान करने से सारे के सारे रोग और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मेरा बैग भी अंदर पड़ा हुआ है कोई नहीं महादेव संभाल रहे हैं हर एक चीज को। ठीक है जी। और आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अपना लाइक कर देना शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं शिवलिंग के पास। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। प्राचीन अखाड़ा निर्माणी आपने देख लिया होगा। ठीक है गांव
गोंदर में, ठीक है। तो आइए जरा अब आपको मैं ऐसा प्राचीन शिव मंदिर आपको दिखाने वाला हूँ, उसके साथ ही ये इसका लिंक है। और एंटर होते शंकर भगवान जी का सबसे प्यारा स्वरूप है। यहाँ पे पानी के मटके, पानी पिलाने के लिए ठंडा ठंडा पानी मटकों का। ऊपर है शनि महाराज जी, हम आपको आते ही वक्त मिलाएंगे सबसे। देवी देवताओं के दर्शन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पे जो शिवलिंग है ना, इसका जो रहस्य है मेरे भाई, आपकी रूह इसकी एक भाई रूह कांप जाएगी आप किसकी हिस्ट्री सुनते। कहते हैं खुद ही निकला है धरती में से, ठीक है जी हाँ। और यहाँ पे एंटर होते भोले बाबा जी यहाँ पे विराजमान है अपने श्री चरणों के ऊपर। देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्यारे, सांप ही सांप पे लिपटा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और आइए ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल। लेकिन ये है दोस्तों महाराज जी का सबसे प्यारा धुना और सबसे प्राचीन शिव धुना, बहुत ज़्यादा भगवान शिव शंकर जी का धुना है। यहाँ पे चिमटे वगैरह गड़े पड़े हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने तब भी किया हुआ है, ठीक है। और आइए एक मिनट आइए ज़रा। और यहाँ पे बाबा जी की यहाँ पे एक सबसे प्राचीन समाधि भी बनी हुई है। देखिए यहाँ पे ना भक्तों की लाइनें लगी होती है 24 घंटे, ठीक है। यहाँ पे बाबा जी जितनी खूबसूरत से वीडियो दिख रही हैं, सीताराम जी, सीताराम बाबा जी की कृपा बरसाए रखना, माय गॉड। और आइए ज़रा, इससे पहले मेरा कैमरा थोड़ा सा बंद हो जाए दोस्तों, गर्मी बहुत है, मेरे पैर बिल्कुल सड़ रहे हैं। देखिए मेरे भाई 4 बज गए हैं, अभी तक फर्श ठंडे नहीं हुए, ठीक है। 5 बज गए हैं सॉरी। हमने आगे की भी देखिए, ये है सबसे प्राचीन काल पेड़, बट्स का पेड़ है, बहुत ज़्यादा पुराना, ठीक है। स्वयंभू शिवलिंग भगवान शिव बनखंडी शव, एक मिनट आप ही बोल देना, 1 मिनट यार मुझे पता नहीं है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये नंदी जी महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। और यहाँ पे है खाटू श्याम महाराज जी, कृपा बरसाए रहना। जितनी खूबसूरत से इस वीडियो को देख रही हैं, सी चरणों का प्यार देना, कृपा बरसाए रहना, बहुत ज़्यादा प्यारे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है जी। अब आपको दिखाएंगे, अब हम आपको दिखाएंगे वो अद्भुत शक्ति अद्भुत शक्ति जो अपने आप प्रकट है, अपने आप धरती में से प्रकट होके आई है। स्वयंभू शिवलिंग भगवान शिव बनखंडी महादेव जी, शंकर भगवान स्वयं प्रकट है। आओ आइए जरा, हम आपको दिखाते हैं सबसे प्राचीन काल शिवलिंग, धरती के नीचे से निकले हैं। माय गॉड, हर हर महादेव, ये है करा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ये है देखिए बहुत ज़्यादा प्यारे शिव परिवार जी का स्वरूप है, यहाँ पे विराजमान नंदी महाराज जी के साथ। और ये है खुद प्रकट हुए हैं यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग भगवान श्रवण बनखंडी महादेव जी। इनकी माय तो देखिए विशेषता, छत नहीं आ सकती, छत नहीं आ सकती, नहीं यानी आ कि छत पाएंगे उड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, छत की कोशिश की डालने की, बड़े बड़े प्रयास प्रयत्न किए एक मिनट गए, सर, एक मिनट रुकिए, छत नहीं आती चलने पे। दोबारा बताइए, एक मिनट सर, थोड़ा बैठ जाएंगे। कोई नहीं। जो आप देख रहे हैं बाबा को, बाबा का स्वरूप, हाँ जी बैठिए सर, आइए बैठिए 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 बैठिए। इस तरह से आप ओ सॉरी सॉरी, माता है ना, शिव शंकर भगवान जी, कोई नहीं। जो आप देख हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, अब बोलिए। हर हर महादेव, हाँ जी जो आप देख रहे हैं स्वयंभू शिवलिंग भगवान शिव बनखंडी महादेव जी, जी जी, ठीक है। ये धरती से स्वयं प्रकट है अपने आप। ओके। हाँ जी, आप देख सकते हैं ऊपर देखिए, इनकी छत नहीं आती, खुले में रहते हैं ये, थोड़ी अद्भुत चमत्कार है। बिल्कुल जी। जी जी जी। हाँ। और फिर कितने साल से अपने क्या इसका रहस्य है सर? सर इनका कोई वो नहीं है, तो हजारों लाखों वर्षों पहले से ओके। कोई तोड़ नहीं है। महाभारत पहले क्या होता था, हाँ जी जैसे गाँव में मुसलमान रहते थे हाँ यहाँ, जी हाँ जी हाँ जी, पठानी लोग। हाँ हाँ, तो वो इसको उखाड़ देते थे, काट देते थे रात को, कुल्हाड़ियों के हाँ हाँ, तो सुबह जुड़ा पाता था अपने आप। ओके। हाँ जी, ये देखिए कट दिख रहे हैं ना, कट ये, हाँ ये सारे के सारे कुल्हाड़ियों के। हाँ जी हाँ जी। तो ये बाबा का महादेव जी हमारे बड़े प्यारे हैं, विराजमान है। देखिए मेरे भाई। माँ शक्ति के साथ। और यहाँ पे सर इनका नाम क्या है? शीतला माता, नहीं, माँ पार्वती। माँ पार्वती कृपा बरसाए रखना। और आइए जरा, और हाँ देखिए जी। जैसे शिवरात्रि होती है, हाँ जी। महाशिवरात्रि, सावन महीना, बहुत ही दूर दराज गाँव से भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं। जो भी मनोकामना मांगोगे पूरी होगी। जी जी जी। अच्छा, जो भी मनोकामना मन भाव से मांगोगे पूरी होगी वो। जी जी। आप भी कुछ बोल के जाओ अपने लिए, बाबा पूरी करेंगे। कोई नहीं, वो तो पूरी कर ही रही है। सुबह आरती होती है 4 बजे, शाम को होती है 6:30 7 बजे। और विशेष साल में सावन महीने में पूर्णिमा आती है ना, सावन पूर्णिमा, भस्म आरती की जाती है, मुर्दे की राख से बाबा की आरती की जाती है। मुर्दे के राख हाँ से जी, भस्म आरती। भस्म आरती। श्री महंत ओमगिरी महाराज जी के सानिध्य में स्वयं करते हैं वो महंत जी हैं हमारे, हाँ जी। ओमगिरी महाराज जी, जी। जो यहाँ के संचालक है, श्री महंत है। जी जी। हाँ जी।
ओके, ये शिव परिवार जी का स्वरूप तो बहुत ज्यादा प्यारा लगा मुझे, ये तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा। क्या बात है, बहुत ज्यादा। और आइए जरा अंदर आइए, एक अब आपको मैं राम दरबार दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, वो रखा सामने राम दरबार, हाँ जी। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की सुतक से उड़ती शीशों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और अंदर यहाँ पे हमारे यहाँ पे विराजमान है प्रभु, ठीक है। और कहते हैं दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और धरती में से प्रकट हुए हैं, और इसके ऊपर कोई छत नहीं है, शिव शंभू। और यहाँ पे इसके ऊपर कोई छत डालने की कोशिश करता है ना, कि छत बहुत ज्यादा लोगों ने प्रयास किया ना, ये आप पाइपों के ऊपर निशान तो देख ही रहे होंगे, इतना ज्यादा प्रयास किया लोगों ने छत डालने का, छत अपने आप उड़ के पिछली साइड चली जाती, गिर जाती है। हमने आपको एक कैथल के गदली गांव में आपको एक प्राचीन दरगाह दिखाई थी। उस दरगाह का भी रहस्य कुछ ऐसे ही है कि अगर उसके ऊपर कोई छत डालने की कोशिश करता है तो छत अपने आप ही उड़ जाती है। तो वहाँ पे टेम्परेरी लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे शेड की छत बनवाई हुई है वहाँ पे, और आज भी लोग आते हैं वहाँ पे कैथल की गदली गांव में, प्राचीन दरगाह में। और वहाँ पे कुआं भी था, छोटी ईंटों का बना कुआं, इतना ज़्यादा गहरा था, उसको बंद कर दिया गया। और आज उसको कुएं को दूर दूर से जल पीने के लिए लोग आते थे। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, पठानी लोगों की बात है, क्या पता हुआ थे, क्या पता क्या थे, कहाँ नहीं थे, ये थे। और ये देखिए नाग देवता जी इनके ऊपर है। तो आइए जरा सर बाहर आइए थोड़ा सा, ठीक है। और अब हम दिखाते हैं हम आपको शनि महाराज जी के दर्शन। और ये जो आप अपनी प्राचीन चित्रकलाएँ देख रहे हैं, ये भी शायद बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये छोटी ईंटों का ही बना हुआ है यहाँ काफ़ी, बहुत ज़्यादा। और ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा वर्ष पुराने हैं। और देखिए मेरे भाई यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी आपको विश्राम कर रहे हैं पेड़ के नीचे, और अपने यहाँ पे भोले बाबा जी यहाँ पे भी विश्राम कर रहे हैं। ये पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और यहाँ पे कहते हैं लंबी लंबी सारी कतारें लगती हैं लाइनों पे, बाहर तक। ओके, और देखिए मेरे भाई कृष्णा भगवान जी। तो आइए जरा मेरे भाई लाइक कर देना। आइए अब आपको मैं शनि महाराज जी के दर्शन करवाऊँ। पानी पियोगे आप? हाँ जी, 1 मिनट रुकिए बस। ये देखिए ठंडे मटकों का पानी है, जितना मर्जी पिए। आइए जरा मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और यहाँ पे देखिए लोटों की, इतनी ज़्यादा लोटों की यहाँ पे करेट भरी हुई है। यहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं दूर दूर से, लोटों की करेट भगवान ने भर दी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चलिए जरा शनि महाराज जी के मंदिर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ये वीडियो भी उसके साथ ही अटैच हो जाएगी, जो हमने आपको भी तीर्थ दिखाया था ना, काफ़ी लंबी चौड़ी रहस्य था इसका मेरे भाई, लेकिन आज हमने उसको पूरा कर दिया, ठीक है। तो चलिए जरा महाराज जी के पास, शनि महाराज जी के पास। ये है प्राचीन काल, 1 मिनट, ये प्राचीन काल शिव शंकर भगवान जी का पेड़ है, प्राचीन पीपल का, सॉरी। और यहाँ पे फुहारा वगैरह भी लगता है, और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। नीचे भवन भी बना हुआ है दोस्तों। 5 बज गई है दोस्तों, हमने आगे भी निकलना है, ठीक है। ये मेरी लास्ट वीडियो है शायद, एक आधी वीडियो और बना के सीधा घर को रवाना, ठीक है जी। तो चलिए जरा मेरे भाई, जगह इतनी तप गई है ना, पैड़ियाँ अभी तक गर्म हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। 2 रास्ते हैं इसके। ये शनि महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, माय गॉड। ये है शनि महाराज जी, कृपा बरसाए रखें, न्याय के देवता शनि महाराज जी। देखिए मेरे भाई, ये है शनि महाराज जी, कृपा बरसाए रखें। इतनी ऊपर आने के बाद हमें शनि महाराज जी के दर्शन हुए, बहुत बड़े खुशी नसीब है, हम भाग्यशाली हैं। ये भाई वापस आइए, तेल ही तेल यहाँ पे गिरा हुआ, बहुत ज़्यादा तेल है। बारिश आती फिसलन वगैरह नहीं होती, शनि महाराज जी यहाँ पे सारा कुछ संभाल लेते हैं, आपको पता है। तो आइए जरा, हमने आगे भी निकलना है, कुएँ की ओर निकलना है, कुआँ भी दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से चैनल है, प्लीज़ जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें। और इसकी हिस्ट्री ये थी, कहते हैं अगर यहाँ पे कोई छत डालने की कोशिश करता है ना, छत पूरी की पूरी गायब भी हो जाती है ऊपर से। और यहाँ पे कहते हैं हर साल यहाँ पे भंडारे भी होते हैं, शिवरात्रि पे लाखों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, ठीक है। और ऊपर एंटर होती है महादेव यहाँ पे विराजमान है बहुत ज़्यादा, कि आओ मेरे पास दर्शन करने हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये भी इसी टाइम का, ये बहुत ज़्यादा ऋषियों के टाइम का यहाँ पेड़ है, इतना ज़्यादा। बहुत लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को। हाँ जी सर जी, एक बार आइए जरा। अच्छा, राम राम माता जी। आपको बताओ क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पे तो सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला यहाँ तो। अच्छा जी। हाँ, वो कहते हैं यहाँ पे कोई छत डालने की कोशिश कर रहे हैं, छत पलटा खा जाती है। हाँ जी, बहुत ही अंका यहाँ तो चमत्कार है। साक्षात शिव शंकर प्रकट है। प्रकट है। हमारे गांव वाले ऐसा मानते हैं, हमारे माताएं बहनें, हाँ जी। कि भाई राजू हम बाहर क्यों जाएं, हाँ जब जी। हमारे गांव में स्वयंभू बाबा हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बच्चों बोलते को हैं ना, नौकरी देते हैं, हाय हाय। जी जी,
सच्चाई ऐसे से चमत्कार मेरी माता बोल रहा देखते हैं हूँ। आप बहुत अच्छा, ज्यादा। हाँ जी बोलो माता जो भी बताओ बाबा के बारे में, खुशी खुशी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। भंडारे में क्या क्या होता है सर खाने पीने के लिए? भंडारे में प्रसाद होता है हाँ जी, जी। उसमें खीर होती है, पूरी होती है, जलेबियों का भी। जलेबियों का भी होता है, लड्डू भी बटते हाँ हैं। जी, जैसे सावन का महीना आता हाँ है जी, सावन तो के महीने भगत जन कहते हैं महाराज जी कुछ ऐसा बनवा दो, सावन भी है तो फिरनी बनवा दी, घेवर घेवर बनवा और भाई बालूशाही। और विशेष बात एक और बता दूं आपको, हाँ जी हमारे महादेव जी हैं जो स्वयंभू बनखंडी महादेव, इनका श्रृंगार आय हाय श्रृंगार माता ने मुंह की बात बोल दी। कोई भी प्रोग्राम है श्रृंगार करते ये माता खड़ी हम है, जैसे बेटे की शादी है, शादी विवाह जन्मोत्सव है, कुछ भी है तो अलग फलों से श्रृंगार देते हैं, फूलों से श्रृंगार देते हैं, कोई भी घेवर फिरनी से बिस्कुट से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। सावन में हर दिन बाबा का श्रृंगार होता है। जैसे आपको कोई लगा लो कोई खुशी मिल गई बाबा ने दे दी तो आपका मन अपने आप ही करेगा यार मैं बाबा के लिए कुछ कर दूं, तो आप आओगे, उसका फिर प्रसाद प्रसाद बन जाता है। शाम को श्रृंगार कर दिया और सुबह जैसे भगत जन आते हैं प्रसाद में बढ़ जाता है। हाँ जी, ओके हाँ जी, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे सर इस भवन के बारे में? बाकी तो देवादी देव है जी। महादेव है, ठीक है, तो कोई जय करा वीर बजरंगे हर हर महादेव। बाकी मेरी माता ने आपको जो बताया ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इनकी पूरी हुई है भाई, इनके लड़के कामयाब हैं, फौज में विदेशों में देखो जी, मस्त हो रखे। 30 साल हो गए मौज हो रही। शादी को। और सर ये अपना ये कितने साल हो गए इस शिवलिंग को निकले? इसे तो हम बताएं। आदमी प्राचीन है वैसे। कभी कभी मुसलमान रहते थे उरे, पठानी लोग हाँ जी, पठानी लोग, तो मैं जितना इसको काटते थे सुबेरे इतना मिलता था। इतना मिलता था? हाँ जी। ओके इसका ये चमत्कार था। फिर यहाँ से बहुत जंगल था, ऐसा कोई वो नहीं था, तो यहाँ सुधार होते 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 फिर गुरुजी आए, गुरुजी ने फिर यहाँ पर सब ने ये रंग लगाए उरे से। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भगत यहाँ पे कुछ सेवा देना चाहता है तो दे सकता है क्या वैसे किसी तरीके से? और यहाँ पे किसका यानी कि क्या क्या कार्य रह गया है, एक बार ये बताइए, कार्य की बात बताइए जरा, कार्य क्या क्या रह गया, क्या क्या विराजमान होगा, इधर आइए थोड़ा सा। अभी तो देखो जो है ये वो तो मूर्ति है। जो दिखाई है वही है बस। ठीक है जी। बाकी महाराज जी के ऊपर है, जो गांव में बात चल गई महाराज जी ये बनवा दो, अच्छा वही कुछ वही बना देंगे। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका प्यार मिला, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये भोले बाबा जी आपके ऊपर सदैव सदा कृपा बरसाए रखें। और एक मिनट, गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे, मैं आपको मिल जाऊंगा, जिसमें 309 वीडियो हैं यूट्यूब पे, आगे भी और बढ़ रही हैं। और थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको मैंने प्राचीन चीज़ दिखाई है, बहुत मज़ा आया। ठीक है, ये यहाँ पे भोले बाबा जी के दर्शन करके। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन। और यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आ रहे थे ये पूजा अर्चना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए भोले बाबा जी से। ठीक है, और जिनके हुक्म से पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन। और गौरव व्लॉग्स 2000, हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट इंडिया प्रेस द बेल आइकन। और आज मैं आऊँ दोस्तों गोंदर, एक सबसे पुरानी प्राचीन तीर्थ की हिस्ट्री जानने में। इस तरह महाराज जी जुड़े हैं। महाराज जी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, इसकी हिस्ट्री बताइए, क्या था इसका रहस्य, जरा एक बार थोड़ा सा। ये गौतम ऋषि जी का तपस्थली है। हाँ जी जब महाभारत हुआ था सब ऋषि आसपास गांव में रुके हुए थे महाभारत देखने के लिए, हाँ जी तो ये गौतम ऋषि गोंदर गांव नाम रखा गया। जी जी। और सर यहाँ पे मैं सुना है दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ जी, यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है, उसको कई बार छत डालने की कोशिश किया गया, हाँ जी छत आज तक रुका नहीं उस पर। और जो स्वामी शंकर गिर जी, संपत गिर जी, जीवित समाधि है उनका। अच्छा जी जी जी। तो संडे को काफ़ी भीड़ होती है, सुबह से लेके अभी तक देखे रहे, अब दिल्ली हाँ से जी, कहाँ से लोग आए हुए हैं, हाँ जी हाँ जी लगे भीड़ होता ही है यहाँ काफ़ी। जी जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे सर, ये अपना तीर्थ कितना पुराना है, आपसे लगभग कितने वर्ष हो गए? ये तो महाभारत समय का है। महाभारत के समय का है वैसे का वैसा? हाँ जी, ओके। और फिर अपने यहाँ पे ये टोटल गुरु महाराज जी की कितनी टोटल समाधियाँ बनी हुई है? ये 15-20 समाधि है। 15-20 समाधि है। कुछ और- समाधि जो वो हो गए प्लेन हो कर दिए, जिसको पता नहीं था किसी को, हाँ जी बाकी है कुछ 15-20 समाधि है अभी हमारे पास। ओके। और फिर ये बाहर एंटर होते हैं शिवलिंग है, शिवलिंग का क्या रहस्य है जो अपने यहाँ पे गेट के पास ये बना गेट था? के शिवलिंग ऐसा है कि गांव में एक नाथों का डेरा था, हाँ जी तो हमारे भगवान जी महाराज जी थे, उनको सपना आया हाँ जी। कि मुझे इस पेड़ के नीचे से निकाल। अच्छा जी। मैं दब गया, तो पूरा गांव इस बात को खिलाफ हो गया कि एक छायादार पेड़ है, हम 50 आदमी बैठते थे यहाँ पर, और आप पेड़ को काटोगे, बोले ये शिवलिंग नहीं निकलेगा तो मुझे जो मर्जी सजा देना, या गांव से बाहर निकाल देना, महाराज जी ने बोला। अच्छा जी। जब उसको काटने लगा ना, तो आरी पे जो पत्थर का निशान आया, हाँ जी, पत्थर को फिर निशान आ गया। उसको कुल्हाड़ी से काट के ना फिर शिवलिंग निकाला उसको। ओहो।
जी, जी। और कभी कभी ये शिवलिंग दूर से देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे हिल रहा, रंग बदलता है। ये सामने शिवलिंग है हाँ ये। जी हाँ जी, मैंने अभी दिखाता हूँ जी जी। ओके सर, यानी कि दूर दूर से यहाँ पे लोग भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, आप देख भी रहे हो कितने हाँ भीड़ जी, लोग बिल्कुल, दिल्ली लग रहे दिल्ली हैं। से आए हुए थे। हाँ जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे सर इस तीर्थ के बारे में? आइए जरा दर्शन कीजिए। देखो, हम तो ये कहेंगे धर्म का वृद्धि होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सर, जितना धर्म एक रहेगा हम सब एक है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। ओके, और सर ये करनाल से कितनी दूर है अपना गोंदर ये अपना? ये 25-30 किलोमीटर दूर है। ओके सर, इसकी एक बार नाम की थोड़ा सा वो घोषित कर दीजिए, अपना तीर्थ का क्या नाम है? ये गविंदर तीर्थ, गौतम ऋषि तीर्थ, 2 तीर्थ है यहाँ पर। गेमंदर तीर्थ, गौतम ऋषि तीर्थ। हाँ, गविंदर तीर्थ। ओके, और आज भी यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। धूना आज भी हमारा ऐसे कैसे ही है, धूना को हम कोई छेड़ नहीं सकते हैं। जी 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 जी, 24 घंटा तपोस्थली धूना, है। हाँ धूना 24 घंटे छेड़ते। एक बार एक महात्मा उसको बनाने लगे तो उसमें खून निकलने लग गया था, वहाँ पे आपको निशान भी दिखाऊंगा मैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे ऐसे मिस्त्री को बोलो ऐसे बंद कर दो। अच्छा जी, जो गद्दी है, ओ सर यानी कि यहाँ से लगभग कितनी साल पुरानी बात है वो जरा बताएंगे? ये मंगलदेव जी महाराज के समय के बाद हो गया, मेरे साथ 15-20 साल हो गया होगा 20 ज़्यादा। साल हो गए होंगे। हाँ 20-25 हाँ। हाँ जी, चादर है, ऐसे रात को लगाते हैं, ऐसे लगा कोई सो के गया। सो के उठा है। पानी का लोटा भरते हैं, खाली मिलता है कभी कभी। माय गॉड, ये सारा चमत्कार है भगवान का। हाँ जी। माय गॉड सर, ये कितनी बार हुआ वैसे यहाँ लोटा पर खाली भरा हुआ? एक बार आंखों देखी चैनल, यहाँ 1 हफ्ते तक टीम रखा, यहाँ पर रहा, उनका कैंप लगा के। ओके, तो शिवलिंग को पर उन जो अपना कैमरा मशीन लगा के रखा कि शिवलिंग की गहराई ऊंचाई कितना है। हाँ जी कई आदमी ऐसा तो विश्वास नहीं करता शिवलिंग कैसा है क्या है। जी जी। तो कभी तो उनका मशीन बहुत बड़ा दिखाता था, कभी कभी उनको छोटा दिखाता था। ओके, तो वो भी हाथ जोड़ के चले गए। आंखों देखी चैनल था आज से 20-25 साल पहले। जी जी। ओके ठीक है जी सर, हम बाहर से स्टार्ट करते हैं तो वो दर्शन करवाते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम आप यहाँ पे तीर्थ में कब आए थे? कमेंट कर, यानी कि प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से चैनल है, प्राचीन चीज़ें मैं लोगों को घर बैठे बिल्कुल फ्री में दिखाता हूँ, ठीक है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अब जो मेरे नेक्स्ट पार्ट में आप पूरा तीर्थ देखने वाले हैं, आप भी हिल जाएंगे पूरा, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और करनाल के पास गोंदर पड़ता है, ठीक है, सॉरी कैथल के पास ही पड़ता है, बीच में आते जाते रास्ते में। और यहाँ पे आप कब आए थे कमेंट करके बताना प्यारा सा। शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पूरा गोंदर गाँव एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और चलिए जरा अब आपको मैं प्राचीन से प्राचीन चीज़ें मैं आपको मुद्दित पुरानी बाबा जी की समाधियाँ भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाबा जी का सबसे प्राचीन तपोस्थली, और कहते हैं वो तपोस्थली की अगर एक बार विभूति अगर आपने अपने शरीर पे यूज़ कर ली, सारी की सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं, ठीक है। क्यों सर जी? शक्तिशाली है उसमें। जी जी, अखंड धूना चलता है ये। अखंड धूना चलता है ये, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सर एक आपसे छोटी सी बात, ये धूना कितना ज़्यादा प्रचलित है? महाराज जी के टाइम का भी यहाँ पे तपस्या शुरू से ही है, जब महाराज जी आए स्थापना का मंदिर का, जब से ही है धूना। अच्छा जी। और सर इसकी स्थापना वैसे कब से की गई थी वैसे? महाभारत समय का कोई महाभारत डेट- के समय का? हाँ, कोई डेट नहीं। आपातकालीन प्राचीन, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 चलते हैं बाहर इसकी हिस्ट्री देखने के लिए।